सभी प्रिय विद्यार्थियों का JPIC की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में हम उस पाठ का अध्ययन करेंगे जो हमारे अंदर वीरता की भावना का संचार करता है। अनिवार्य संस्कृत का तीसरा पाठ वीरा वीरेण पूज्यते में विश्व विजेता सिकंदर और भारत के यशस्वी महापुरुष महाराज पूर्व की विजय गाथा का वर्णन किया गया है। इस तीसरे पाठ में 3 श्लोक भी हैं जो विष्णु पुराण गीता से लिया गया। उसका अर्थ हमारे अंदर संस्कृत के साथ साथ वीरता की भावना का समावेश करना है। आज का जो टॉपिक है वह निश्चित रूप से हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ओजस्विता प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार से हम कोई कहानी, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ असंभव रूपी नया कार्य करने की जज्बा जग जाता है। तो आज हम अपने पाठ्यक्रम में इन दोनों महापुरुषों की विजय गाथा के साथ साथ विपरीत परिस्थिति में कैसे वीर भावना को बनाए रखना चाहिए इसका अध्ययन करेंगे। ये जो श्लोक है हमने लिखा है गद्यांश के साथ साथ श्लोकों का भी हिंदी अनुवाद किया जाएगा। बहुत सरल सहज ढंग से मैं आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद करके बताता हूँ। पाठ्य पुस्तक के सहारे हम संस्कृत के वाक्यों को पढ़ेंगे, फिर उसका सरसता पूर्वक हिंदी अनुवाद करेंगे। आए देखते हैं। अस्थानम अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैन्य शिविर है। अलक्षेन्द्र आंभिक आसीनो वर्तते, सिकंदर और भारत का एक छोटा सा शासक आंभिक आपस में बराबर बैठे हुए। बंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशत यवन सेनापति, एक बंदी पुरराज को आगे करके सिकंदर के सम्मुख आता है और कहता है सेनापति कि महाविजयताम सम्राट, महाराज की जय हो। पुरराज कहते हैं एष भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र कहता है अहो बंधनागत अपि आत्मानं वीरम इति मन्यसे पुरुराजा, बंदी होने के बाद भी अपने को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराज कहते हैं यवन राज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। कितना सुंदर जवाब देते हैं। वीर कभी भी अपना धैर्य नहीं खोता और जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता वह विषम परिस्थिति में भी सम हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। क्या जवाब देते हैं पुरुराज? कहते हैं यवन राज शेर शेर ही होता है, चाहे वन में हो अथवा पिंजड़े में हो। अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर कहता है किंजु पंजरस्था सिंहा न किमपि पराक्रमते, परंतु पिंजड़े का शेर पराक्रमी नहीं होता। पुरुराज कहते हैं पराक्रमते होता है यदि अवसरम लभते, यदि अवसर का लाभ हो। बंधनम वर्णम वापि जयो वापि पराजय, इस श्लोक को हमने लिखा भी है, बहुत सुंदर श्लोक है, जरूर याद करेंगे आप। बंधनम वर्णम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा, वीर भावो ही वीरता। दुख में सुख में, हार में जीत में जो दोनों में वीरता की भावना को रखता है वही वीर कहलाता है। उभयत्र समो वीरा, उभय अत्र, उभय का मतलब दोनों, दोनों कौन सा है? सम विषम, दुख सुख दोनों में जो वीर भाव रखता है वही वीर कहलाता है। पुरुराज के इस जवाब को सुन करके अम्भिराज, आज भी बहुत ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो देश के अपने ही देश का शोषण करते हैं। तो आदिकाल से छोटे छोटे राजागण, शासकगण आपस में ही देश का शोषण करते हैं। तो उसका प्रतिनिधित्व अम्भिक कर रहा है। अम्भिक सम्राट
वाचाल एस हंतव्य, इस वाचाल की हत्या कर देनी चाहिए। सेनापति कहते हैं आदिशत्रु सम्राट आप आज्ञा दें। अलछेंद्र अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तो किम अभिमतम आसीत पुरुराजः, मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था पुरुराज। सिकंदर ने पुरुराज से मित्रता की संधि रखी और पुरुराज ने मित्रता की संधि को अस्वीकार कर दिया था। उसका कारण था कि सिकंदर छोटे छोटे राजाओं को मिला करके हमारे देश को जीत लेगा। तो पुरुराज कहते हैं स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहस्य मुक्ति, अपने देश की रक्षा और राष्ट्रद्रोहियों की मुक्ति के लिए। पुरुराज की बात को सुनकर अलछेंद्र कहता है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। पुरुराज आम राष्ट्रद्रोह, जी हाँ राष्ट्रद्रोह है। यवनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। बहूनि च अत्र राज्यानि, इसके अनेक राज्य हैं। बहवश्च शासक, और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य, तुम मित्रता की संधि करके उन्हें विभक्त करना चाहते। भारतम जेतुम इच्छसि, और भारत को जीतना चाहते। आम्भीक च अस्य प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, आम्भीक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। अलछेंद्र सिकंदर कहता है भारतम एकम राष्ट्रम इति तो वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है ऐसा कहना तुम्हारा गलत है। ये तावत राजा, यहाँ के राजा जना और लोग परस्परम दुहियम, आपस में झगड़ा लड़ाई करते रहते। तो जहाँ के राजा और लोग आपस में लड़ी वह एक कैसे है, बहुत विचारणीय बात है। इन्हीं बातों को विदेशियों ने माध्यम बनाकर हम भारतीयों को पराजित कर दिया। इसलिए सदैव एक रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। पुरुराज के तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, वो सब हमारे आंतरिक विषय। वाह शक्ति तत्र हस्तक्षेपा असह्य यवनराज, बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप असहनीय है। यवनराज पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, यद्यप हमारा धर्म वेशभूषा अलग अलग है परंतु हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, तो था हमारा राष्ट्र विशाल है। विष्णु पुराण के इस श्लोक से भारत की गरिमा का गान कर रहे हैं पुरुराज। उत्तरम यत् समुद्र से, समुद्र के उत्तर से, हिमाद्रे च दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण तक, वर्षम तद भारतम, भारत वर्ष, नाम भारती यत्र संति, और यहाँ भारती प्रवाहित होती रहती है। अलछेंद्र कहता अथ में भारत विजय दुष्करम, इस प्रकार भारत को जीतना कठिन है। पुरुराज कहते हैं ना केवलम दुष्करा असंभव, कठिन ही नहीं है असंभव। अलछेंद्र सर्वसम, अलछेंद्र क्रोधित हो जाता है, क्रोध में कहता है दुर्विनीत किम न जानासि इदानीं विश्व विजयिनः अलछेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, दुष्ट क्या तुम नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सम्मुख हो। पुरुराज कहते हैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्यम एव यवनराज, परंतु सत्य तो सत्य होता है यवनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशम ना विस्मराम, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले। अलछेंद्र कहता है कस्तावत गीताया संदेशा, कौन से गीता के संदेश की बात बता रहे हैं। पुरुराज कहते हैं श्रोताम, सुनो। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यदि मारे गए युद्ध में तो स्वर्ग का भोग करोगे, और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, मही का मतलब पृथ्वी, और जीत गए तो पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसलिए निराशीम निर्ममो, आशा और निराशा से रहित होकर युद्ध से निगज्जरा, संताप से मुक्त होकर युद्ध करो।
अलछेन्द्र कहता है किमपि विचिन्त्य अगतो गीताया पुर्राज तुम अस्माकं बंदी, तुम हमारी बंदी हो, भर्त से बताओ, ब्रूहि कथम त्वयि वर्तव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुर्राज कहते हैं यथ एकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसे एक वीर के प्रति करता है। अलछेन्द्र वीरो वीर भावेन हर्षिता, उसकी वीरता से सिकंदर प्रसन्न हो गया और कहता साध वीर साध, नूनम वीर, निश्चित रूप से आप वीर, धन्यम त्वं, धन्य ते मातृभूमि, आप धन्य हैं, आपकी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को अपने उद्देश्य देता है, आदेश देता है। सेनापति कहता है जी सम्राट। पुनः सिकंदर कहता है वीरस्य पुर्राजस्य बंधनानि मोचय, मोचय का मतलब होता है मुक्त करना। अपने सेनापति को आदेश देते हुए सिकंदर कहता है कि वीर पुर्राज को बंधन से मुक्त करो। सेनापति यत् सम्राट आज्ञापयत, जैसी आपकी आज्ञा। अलछेन्द्र एकेन हस्तेन पुरोधृतेन च आंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा, एक हाथ में अंभिक का हाथ पकड़ता है, दूसरे हाथ से पुर्राज का। वीर पुर्राज सखे आंभिक, कहते हैं वीर पुर्राज और मित्र आंभिक, इतम परम वयम सर्वे समान मित्राणि, आज से हम लोग समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवम संपादयामः, मैत्री महोत्सव का संपादन किया जाए। आज का जो कार्यक्रम है यह मित्रता के महोत्सव में परिणित होगा। तो आपने देखा विषम परिस्थिति में बंदी रहते हुए भी वह अपनी वीर भावना से सिकंदर को इंप्रेसिव किया, प्रभावित किया, जिसके कारण पुर्राज सिकंदर के मित्र हो गए। बंदी थे, शत्रु का भाव रखते, कायरता दिखाते, सिकंदर की बातों को मान लेते, तो हो सकता था सिकंदर आंभिक की तरह मित्र बना करके भारत देश का शोषण करता। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन महापुरुषों, इन वीरों की इस गाथा को आत्मसात करके हम अपनी ओजस्विता को बढ़ाएंगे और कभी भी विषम परिस्थिति में कायरतापूर्ण आचरण नहीं करेंगे। वीडियो के सहारे आप तीनों श्लोकों का हिंदी अनुवाद जरूर लिख लेंगे। पीडीएफ के द्वारा भी हम आपको संप्रेषित करेंगे, कंठस्थ भी कर लेंगे श्लोक, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है और प्रश्न पत्र में 2 अंक के लिए श्लोक लिखने के लिए आता है। कोई ऐसा श्लोक लिखना रहता है जो प्रश्न पत्र में ना हो और पाठ्यक्रम में। तो सुंदर सुंदर श्लोक हैं। बंधनम वर्णम वा जय वा विपराजय, उभयत्र समो वीरा वीर भावेन वीरता, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इन प्यारे श्लोकों को आप कंठस्थ कर लेंगे। नए वीडियो के साथ हम कल पुनः उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।